हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टोल बूम बैरियर यूजिंग HCSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर और साथ में यूज़ करेंगे हम सर्वो मोटर का। तो इस प्रोग्राम में हमें चाहिए होगा आर्डिनो ऊनो HCSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर, सर्वो मोटर, ब्रेडबोर्ड और कुछ जंपर वायर्स। ये रहा जो हमारा फाइनल आउटकम आने वाला है, कैसे हमारा टोल बूम बैरियर ओपन होगा और क्लोज होगा। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है आर्डिनो ऊनो की। तो इसके सर्किट्स जो हैं वो यहाँ पे लिख के बता दिए गए हैं कि कौन सा सर्किट कौन सा काम करता है। जो लोग सर्किट बनाते हैं उनको इसका अच्छा नॉलेज होगा। तो यहाँ पे हम जो पिन्स यूज़ करने वाले हैं वो है 13, 12 एंड 10 नंबर पिन। इसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और जो बैटरी इनपुट के लिए हम इसमें 5 वाट आउटपुट और ग्राउंड वायर का यूज़ करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम जान लेते हैं अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर क्या होता है और कैसे काम करता है। The HCSR04 is an easy-to-use distance sensor which has a range from 2 cm to 400 cm. बेसिकली ये एक ऐसा डिस्टेंस सेंसर है जो ध्वनि की गति का उपयोग करके सेंसर, वस्तु और उसके बीच की दूरी की गणना करता है। इसमें जिसके बीच की दूरी मीन्स डिस्टेंस है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 34 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1.5 अपॉन 1/2। तो इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशंस हैं वो हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज इसके लिए चाहिए होती है 5 वाट और इसकी मिनिमम रेंज 2 सेंटीमीटर से लेके मैक्सिमम रेंज 400 सेंटीमीटर तक है। वर्किंग एंगल जो है इसका वो है 15 डिग्रीज। मीन्स जो ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करेगा वो ये सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच में 15 डिग्री के एंगल तक ही कनेक्ट कर पाएगा। अब इसके अंदर जो बेसिकली 4 तरह की पिन्स होती हैं। तो जो सबसे पहली पिन है वो है VCC और ये यूज़ की जाती है वोल्टेज के लिए और इसको चलाने के लिए हमें 5 वोल्टेज चाहिए होता है। ट्रिगर इज़ यूज फॉर इनपुट और सेकंड जो है वो क्या है, ट्रिगर जो इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड बटन जो है वो है आपका इको जो आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट जो GND लिखा गया जिसके ऊपर वो बेसिकली ग्राउंड के लिए लिखा जाता है। तो ये एक नेगेटिव पिन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्वो मोटर के बारे में। सर्वो मोटर एक ऐसी मोटर है जिसे कंट्रोल सिग्नल देकर किसी खास एंगल या पोजीशन पर घुमाया जाता है। यह सामान्यतः DC मोटर से अलग होती है क्योंकि इसमें फीडबैक सिस्टम होता है। सर्वो मोटर कैसे काम करता है? सर्वो मोटर को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। PWM सिग्नल के समय पल्स विड्थ के अनुसार सर्वो एक निश्चित एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री पर रुकता है। सेंसर मोटर की एक्चुअल पोजीशन बताता है और कंट्रोल सर्किट उसे डिजायर पोजीशन से मैच कराता है। सर्वो मोटर में PWM का उपयोग सर्वो को कंट्रोल करने के लिए PWM पल्स दिए जाते हैं। पल्स विड्थ के हिसाब से सर्वो एक खास एंगल जैसे 0 डिग्री से 180 डिग्री में किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर रुकता है। अब हम आर्डिनो ऊनो के कोड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हमने सर्वो मोटर को माई सर्वो नाम के वेरिएबल से क्रिएट करा है और इको पिन को 10 नंबर दे दिया है, ट्रिगर पिन को 12 नंबर। फिर हमने इको पिन को इनपुट रखा है और ट्रिगर पिन को आउटपुट। और जो माई सर्वो है वो उसको हमने 11 नंबर पिन से अटैच कर दिया है। अब हमने ट्रिगर पिन को लो हाई करके बीच में कुछ गैप दे के उसको ऑन ऑफ करा है, जिससे क्या है कि हमें एक ड्यूरेशन मिलेगी और इस ड्यूरेशन को कैलकुलेट करके हमने इसका डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये डिस्टेंस जब भी हमारा लेस देन 15 होगा तो हमारी सर्वो मोटर जो है वो 120 डिग्री एंगल पे
मूव करेगी। और जैसे ये डिस्टेंस 15 से नीचे चला जाएगा तो जो हमारी मोटर है वो दोबारा फिर से मूव करके 0 डिग्री पे आ जाएगी। ये देखिए कैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है वर्क करेगा। तो इसका एक रॉ स्केच यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए कैसे हमारा जो